नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। देश के मशहूर उद्योगपति मुकेश अंबानी के निवास एंटेलिया के बाहर से जिस तरीके से स्कॉर्पियो कार विस्फोटकों से भरी बरामद हुई थी, उसके बाद तहलका मच गया था, हड़कंप मच गया था और तिहाड़ जेल से इसके तार जुड़ने लगे थे। जैसुल हिंद का नाम आया था, जो टेलीग्राम ऐप के जरिए इसका दावा किया था कि उसने कराया है। लेकिन अब एनआईए की जांच में जो बातें निकल करके आ रही है, यदि उस पर विश्वास करें, चूंकि ऑफ द रिकॉर्ड है इसलिए दावे के साथ कुछ नहीं किया कहा जा सकता, तो जो एपीआई सचिन वाजे है उसकी ये कारस्तानी है और उसने अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा पाने के लिए ऐसा करने की हिमाकत की थी। अभी तक उसने पूछताछ में किसी भी वरिष्ठ अफसर या नेता का नाम नहीं लिया है और जो जानकारी दी जा रही है हिंदुस्तान टाइम्स अंग्रेजी अखबार के हवाले से, उसके मुताबिक चूंकि 2004 में वो सस्पेंड हो गया था, ख्वाजा यूनुस जो आतंकी था, कथित आतंकी, उसके मौत मामले में उसी को लेकर के वो सस्पेंड हुआ था और अब वो चाहता था कि फिर से उसकी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस मिले, लिहाजा उसने ये कांड कर डाला। लेकिन कहते हैं ना कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, कोई अपराधी कितना भी होशियार हो, कोई ना कोई ऐसी गलती कर जाता है जिसकी वजह से तार जुड़ते चले जाते हैं और फिर वो पकड़ा जाता है। इस मामले में भी ऐसा ही उसने किया। सबसे पहले मनसुख हिरेन जिस स्कॉर्पियो जो स्कॉर्पियो उनकी बताई जा रही है उसको चोरी का दिखाया गया, रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जबकि वो कार चोरी ही नहीं हुई थी। उसमें जिलेटिन की 20 छड़ें रखी जाती है। ये सब कुछ रखने का काम सचिन वाजे ने ही किया था। पीछे से इनोवा से भी वो चल रहे थे। दो तरह की बातें हैं, एक की स्कॉर्पियो खुद वो चला रहे थे पीपीई किट पहन करके, दूसरी बात ये आ रही है कि इनोवा में वो थे और वहाँ से फिर उसके ड्राइवर को लेकर के और लौट आए थे, बाद में फिर मौके पर पहुँचे थे। खैर, स्कॉर्पियो कार उनके साकेत के जो सोसाइटी है उसमें 17 से 24 फरवरी तक मिली थी और उसके बाद घटना वाली रात वहां पहुंच गई थी अंबानी के घर के बाहर। उसका जो डीवीआर है उन्होंने पहले ही हासिल कर लिया था, यानी कि जो 25 फरवरी से लेकर के और 8 मार्च तक गलतियां की थी, क्योंकि 8 मार्च को एनआईए को जांच ट्रांसफर हुई थी, उसको उन्होंने कवर अप करने की कोशिश की थी। एक के बाद एक कई खुलासे हुए। स्कॉर्पियो का कार का चोरी न होना, पहली बात, उसका एफआईआर दर्ज कराया जाना, दूसरी बात मनसुख हिरेन की मौत, क्योंकि रहस्यमयी मौत, मनसुख हिरेन जो है इनका राजदार था इसलिए उसकी हत्या कर दी गई, ऐसा कहा जा रहा है। फिर जो मर्सिडीज बरामद हुई है उसमें से 5 लाख रुपए, नोट काउंटिंग मशीन, कपड़े, ढेरों सबूत, इसके अलावा किरोसिन भी पाया गया है। माना जा रहा है कि कुछ जलाने के लिए उसका इस्तेमाल किया गया। तो इस तरीके से ये 3 गाड़ियां अब कनेक्ट हो रही। इनोवा जो है वो उनकी सरकारी गाड़ी थी ऐसा बताया जा रहा है। उसका इस्तेमाल वो मुंबई पुलिस कमिश्नर के यहाँ आने जाने में भी करते थे, लेकिन नंबर प्लेट चेंज कर लिया करते थे। घटना वाली रात नंबर प्लेट चेंज करके ही उसका इस्तेमाल किया गया था। तो जो हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है उसके मुताबिक अभी जो जाँच पड़ताल में बात पता चली है, नाम अधिकारी नहीं बता रहा है, कि ये बात आई है कि चूंकि वो 2004 में सस्पेंड हो गए थे और जून 2020 में उनको बहाल किया गया, यही परमवीर सिंह जो इस समय मुंबई के कमिश्नर हैं उन्होंने ही बहाल किया है। तो वो साबित करना चाहते थे कि इन 14 सालों में जो उनकी इज्जत चली गई है, प्रतिष्ठा चली गई है, वो दया नायक और प्रदीप शर्मा की तरह एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं, तो अभी भी उनके छानबीन की क्षमता और उनकी काबिलियत बरकरार है और इसीलिए उन्होंने मुकेश अंबानी के घर के बाहर ये जिलेटिन छड़े रखने की हिमाकत कर दी। उन्होंने ये सपने में नहीं सोचा था कि इस मामले की जांच जो है वो चली जाएगी एनआईए को। जब उनको जांच दी गई तब वो काफ़ी खुश थे, क्योंकि वो जो चाहते थे वही हो गया था। और ये वाकई में ताज्जुब की बात है कि ये जांच उनको कैसे दी गई। जब टेरर एंगल आ रहा था तो एटीएस को जांच दी जानी चाहिए थी, लेकिन उनकी जो क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट है जिसको वो हेड कर रहे थे सब इंस्पेक्टर होते हुए भी, उनको दी गई। तो इसमें जो है एक बात तो मानी जा सकती है कि चूंकि आप डिपार्टमेंट में रहे हैं, आप पे अधिकारी विश्वास करते रहे, इसलिए आप जैसे जैसे चाह रहे थे वैसे वैसे करते चले गए। लेकिन इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा है कि क्या वास्तव में एक सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी ने ही इस पूरे मामले की साजिश रची। फिर तिहाड़ जेल से जो बात आ रही थी जयसुल का, वो उसमें कितना वो सही है, वो है भी सही कि नहीं है, तो इन्हीं लिंक को एनआईए अब जो है जोड़ने की कोशिश कर रही है। और उधर जो किरीट सोमैया है बीजेपी के नेता, उन्होंने एनआईए चीफ को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें मनसुख हिरेन के परिवार की सुरक्षा की बात कही गई है और जिस तरीके से इनको परमवीर सिंह ने बहाली की
अपारदर्शी तरीके से, उसकी भी जांच की मांग उन्होंने किरीट सोमैया ने उठाई है। तो यदि अखबार की रिपोर्ट पर भरोसा करें, क्योंकि वो कह रहे हैं कि उनके बड़े अधिकारियों से बातचीत हुई है, उसके बाद भी ये रिपोर्ट मिली है कि ये सब कुछ किया धरा सचिन वाजे का है। तो देखते हैं कि आगे क्या निकल करके आता है। क्या सचिन वाजे अकेले हैं इसमें या ऊपर के भी अधिकारी हैं? तो जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा हम आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।